हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद 22वां 23वां और 24वां अध्याय। बोले पुनि सुखदेव मुनि, मागध कुरु पांचाल, सब राजन के वंश को वर्णन सुनहु भुवाल। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दिवोदास के मित्रायु, उसके च्यवन, उसके सुदास, उसके सहदेव, उसके सौमक बेटा हुआ। सौमक के 100 बेटा हुए। उनमें जंतु सब में बड़ा था और छोटा पृष्ठ के राजा द्रुपद हुआ, जिस द्रुपद राजा के धृष्टद्युम्न आदि बेटा हुए और द्रौपदी नाम की एक कन्या हुई। धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु हुआ। इन सब की भी पांचाल संज्ञा हुई। अब अजमीर के दूसरे वंश को कहते हैं। अजमीर के ऋक्ष के संवर्ण बेटा हुआ। संवर्ण की स्त्री तप्ती नाम की सूर्यपुत्री के गर्भ से कुलक्षेत्र देश का मालिक कुरु नाम का बेटा हुआ। कुरु के परीक्षित, सुधनु, जनु और निषद ये 4 पुत्र हुए। सुधनु के सुहोत्र हुआ। सुहोत्र के च्यवन, च्यवन के कृति के उपरिचर, वसु उपरिचर, वसु के बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्ययगर और चेदिप नाम के सुत हुए। ये सब चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ के कुशागर, कुशागर के ऋषभ, ऋषभ के सत्यहित, सत्यहित के जन्नु पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी रानी के गर्भ से मरा हुआ एक सुत हुआ। रानी ने उसके 2 टूक करके उसे महल के पीछे फेंक दिया। वहां अकस्मात जरा नाम की राक्षसी आ पहुंची। उसने खेल से ही उन 2 टूकों को जोड़ा और जीवित हो जा इस प्रकार कहने लगी। वह मरा हुआ बालक जी पड़ा और उसका नाम जरासंध विख्यात हुआ। उस जरासंध का बेटा सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का श्रवा बेटा हुआ। कुरु का बेटा जो परीक्षित था वह निसंतान रहा। कुरु का द्वितीय पुत्र जनु, उसके सुर्थ हुआ। सुर्थ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का रधिक, रधिक का अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि के ऋष्य, ऋष्य का दिलीप, उसका प्रतीप हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु, बालहीक ये 3 बेटे हुए। उनमें से देवापी पिता के राज को छोड़ वन को चला गया। शांतनु ने पिता के राज्य को प्राप्त किया। शांतनु राजा जिस जिस पुरानी चीज को हाथ से छू लेते थे वही नई हो जाती थी। उनके राज्य में जब 12 वर्ष तक वर्षा न हुई तो शांतनु राजा ने इसका कारण ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मण बोले, तुम परिवेता हो, अर्थात बड़े भाई के होते हुए तुमने राज्य गद्दी पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए बड़े भाई देवापी को तुम राजा बना दो तो वर्षा हो सकती है। यह सुन राजा शांतनु वन में गए और अपने बड़े भाई से राज्य करने की प्रार्थना करने लगे। शांतनु के जाने के पहले ही शांतनु के मंत्री ने कुछ ब्राह्मणों को प्रलोभन देकर देवापी को भ्रष्ट करने के लिए भेज दिया। उन ब्राह्मणों ने देवापी को पाखंड मत की शिक्षा देकर वेद मार्ग से भ्रष्ट कर दिया, जिससे वह वेदों की निंदा करने लगे। वेद निंदा करने के कारण, भ्रष्ट हो जाने से, देवापी के राज्य के अधिकारी न रहने के कारण शांतनु राजा का वह परिवेतापने का दोष मिट गया और उसके कारण खूब जल की वर्षा हुई। देवापी योग में लगे हुए तभी से कल्याण ग्राम में निवास कर रहे हैं। वह देवापी जब कलयुग में सोमवंश नष्ट हो जाएगा तो सत्ययुग में उसकी स्थापना करेंगे।
वाल्मीकि के सोमदत्त, सोमदत्त के भूरी, भूरी श्रवा और शाल, ये 3 बेटा हुए। राजा शांतनु से गंगा देवी में भीष्म जी हुए। वह बड़े भगवत भक्त थे, जिन्होंने युद्ध में परशुराम जी को भी प्रसन्न कर दिया था। शांतनु के धीवर की कन्या सत्यवती नाम की स्त्री से चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 बेटे उत्पन्न हुए। उन दोनों में से चित्रांगद नामक बेटा चित्रांगद नाम के गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। शांतनु के विवाह करने से पहले ही सरस्वती में हरि भगवान के अंशावतार श्री वेद व्यास जी उत्पन्न हो चुके थे। जिस व्यास जी का मैं शुकदेव बेटा हुआ हूँ, उन वेद व्यास जी ने पैल आदि शिष्यों को छोड़ मुझे शुकदेव को यह भागवत शास्त्र पढ़ाया है। स्वयंवर में भीष्म जी के द्वारा पराक्रम से अपहरण की हुई काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य ने विवाह किया। उन दोनों में अत्यंत कामासक्त होने के कारण ही विचित्रवीर्य राज्ययक्ष्मी के रोग से मारे गए। निस्संतान उस अपने विचित्रवीर्य भाई की दोनों स्त्रियों में माँ के कहने से व्यास जी ने अंबिका में धृतराष्ट्र को और अंबालिका में राजा पांडु को और उनकी दासी में विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र से गांधारी के गर्भ में दुर्योधन आदि 100 बेटा और एक दुशल्ला नाम की कन्या पैदा हुई। वन में मृग के शाप से मैथुन करने से रुके हुए पांडु की स्त्री कुंती के गर्भ से धर्म, वायु, इंद्र, इन 3 देवताओं के वीर्य से क्रम से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, ये 3 बेटे पैदा हुए। पांडु की दूसरी स्त्री माद्री में अश्विनी कुमारों के वीर्य से नकुल और सहदेव 2 ज्वाला सुत पैदा हुए। इन 5 पांडवों से द्रौपदी में 5 बेटे हुए। उनमें युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति और नकुल से शतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा, ये 5 बेटे हुए। युधिष्ठिर की अन्य स्त्री पौरवी के गर्भ से देवक पुत्र हुआ। भीमसेन से हिडम्बा में घटोत्कच हुआ। उसी प्रकार भीमसेन से काली नाम की दूसरी स्त्री से सर्वगत, सहदेव से विजया में सुहोत्र, नकुल से क्रेणुमती नाम की स्त्री में नरमित्र बेटा पैदा हुआ। अर्जुन से उलूपी नाम की स्त्री में, जो के नागकन्या थी, इरावा बेटा हुआ। मणिपुरपति की कन्या चित्रांगदा नाम की भार्या के गर्भ से, जिसका के पुत्री का धर्म से मणिपुरपति ने अर्जुन के साथ विवाह कर दिया था, उससे बभ्रुवाहन नामक पुत्र हुआ। बभ्रुवाहन के नाना मणिपुर ने अर्जुन से यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस कन्या से जो पुत्र होगा उसे मैं लूँगा, अतः वह मामा के वंश में ही रहा। अर्जुन से सुभद्रा के गर्भ से तुम्हारे पिता अभिमन्यु हुए। उन अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए हो। जिस समय अश्वत्थामा के अस्त्र के तेज से पांडुवंश का नाश हो रहा था, तब कृष्ण भगवान के अनुग्रह से तुम्हारी गर्भ में रक्षा हुई थी। हे नृप, इस समय तुम्हारे जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन, ये 4 पुत्र हैं। तुम्हारा जन्मेजय पुत्र तुम्हें तक्षक के काटने से मरा हुआ सुनकर सर्प यज्ञ करेगा, जिस यज्ञ में अनेक सर्पों को हवन कुंड में हवन कर देगा। इसके बाद जन्मेजय दिग्विजय से समस्त पृथ्वी को जीत कर और कवच के सुत तुर को पुरोहित बनाकर अनेक शतानीक यज्ञ करेगा। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा। वह शतानीक याज्ञवल्क, शौनक और कृपाचार्य से क्रम से वेद, क्रिया ज्ञान, आत्मज्ञान और अस्त्र विद्या सीखेगा। शतानीक का सहस्त्रानीक, सहस्त्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण, असीम कृष्ण का निमि चक्कर पुत्र होगा। ये सब राजा आगे होंगे। हस्तिनापुर जब यमुना जी में डूब जाएगी, तब असी कृष्ण के पुत्र
निमि चक्कर कौशाम्बी नगरी में जाकर निवास करेंगे। निमि चक्कर का उक्त, उक्त का चित्रथ, चित्रथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का पारीपल्लव पुत्र होगा। पारीपल्लव से सुनय, उससे मेधावी, उसका निपंजय, निपंजय का दूरव, दूरव का तिमि, तिमि का बृहद्रथ, बृहद्रथ का सुदास, सुदास का शतानीक, शतानीक का दुर्दमन, दुर्दमन का दंडपाणी, दंडपाणी का निमि, निमि का क्षेम धनवा होगा। यह राजा पुरु का वंश कलियुग में क्षेमक तक ही चलेगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब आगे जो मगध वंश के राजा होंगे उनको कहता हूँ। बृहद्रथ से जरासंध, और जरासंध का सहदेव, सहदेव का मारजार, मारजार का श्रुतशर्वा, श्रुतश्रवा का आयु, आयुतायु, आयुतायु का आयुताकायु पुत्र निर्मित्र होगा। इस प्रकार ये बृहद्रथ के वंश राजा रिपुंजय 1000 वर्ष पर्यंत तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री सुखदेव भगवान की जय। 23वां अध्याय। तुर्वसु अनु अरु दुर्हयु नृप भये परम बड़ भाग। कुल जदु वंशिन कौ सुनहु विवरणमय अनुराग। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा यजाति के पुत्र अनु के सभानर, चक्षु और प्रोक्ष ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महामना, उसके उशीनर और तितिक्षु 2 सुत हुए। उशीनर के शिवी, वन, शमी और दक्ष ये 4 सुत हुए। शिव के भी वृषाधर, वीरभद्र, कैकेय ये 4 सुत हुए। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ सुत हुआ। रुषद्रथ का हेम, हेम का सुतपा, सुतपा का बलि सुत हुआ। बलि की स्त्री में दीर्घतमा ऋषि के वीर्य से अंग, बंग, कलिंग, सुहम, पुंडर, अंधु नाम के 6 सुत उत्पन्न हुए। इन्होंने अपने नामों से 6 देश बसाए। अंग से खन, खनपान, खनपान से दिविरथ सुत हुआ। दिविरथ के धर्मरथ, धर्मरथ के चित्रथ हुआ। वह चित्रथ बिना संतान ही रहा। चित्रथ, चित्रथ का ही दूसरा नाम रोमपाद है। उन्हें रोमपाद के लिए उनके मित्र दशरथ जी ने अपनी शांता कन्या दे दी थी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। हरिणी सुत ऋष्य श्रृंग मुनि के साथ रोमपाद ने इस कन्या शांता का विवाह कर दिया। ऋषि ऋष्य श्रृंग सांसारिक बातों को बिल्कुल नहीं जानते थे। एक समय दशरथ के मित्र राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा न हुई। तब राजा के आदेश से वेश्याएं तपोवन में जाकर ऋष्य श्रृंग को नाच गाने तथा हाव भाव कटाक्षों से मोहित कर राजा रोमपाद के राज्य में आई। ऋष्य श्रृंग मुनि के आते ही खूब जल की वर्षा हुई। इसके बाद ऋष्य श्रृंग ने राजा रोमपाद के कोई संतान न देख राजा से इंद्र यज्ञ कराया और उसको सुत प्रदान किया। राजा दशरथ जी ने भी इन्हीं ऋष्य श्रृंग की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 सुत प्राप्त किए। रोमपाद के चतुरंग नामक बेटा हुआ। चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु नाम के 3 बेटा पैदा हुए। बृहद्रथ का बृहन्मना बेटा हुआ। बृहन्मना का जयद्रथ और जयद्रथ का विजय बेटा हुआ। विजय का धृति, धृति का सत्कर्मा, सत्कर्मा का अधीरथ हुआ। एक बार गंगा किनारे खेलते हुए अधीरथ ने कुंती से त्यागे हुए और पेटी में बंद किए बहते हुए कुंती के कन्यापने से सूर्य के वीर्य से पैदा कर्ण, कर्ण नाम के बालक को पकड़ा, जिसको उसने अपना पुत्र बनाया और उसका नाम कर्ण रखा।
कर्ण का वृषसेन सुत हुआ। अब ययाति के पुत्र द्रुहु के वंश को सुनो। द्रुहु का बभ्रु पुत्र हुआ, बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का प्रचेता, प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो सब के सब मलेच्छ हो गए। इसी तरह यजाति के बेटे तुर्बसु का वंश हुआ। तुर्बसु का बन्ही और बन्ही के भर्ग आदि कई पीढ़ियों तक संतान होती रही। हे राजन, अब यजाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के पुण्य पवित्र वंश का वर्णन करता हूँ। सुनिए। जिस वंश के सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसी पवित्र वंश में भगवान विष्णु नरावतार से अवतीर्ण हुए। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टा, अनल और रिपु नामक 4 पुत्र पैदा हुए। सहस्त्रजित का शतजित पुत्र हुआ, शतजित का महाहय, वेणुहय, ये 3 पुत्र हुए। है का धर्म और धर्म का नेत्र और नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, महिष्मान का भद्रसेन पुत्र हुआ। भद्रसेन के दुर्मद और धनक नाम के 2 पुत्र हुए। धनक के कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतिवर्मा और कृतौजा, ये 4 पुत्र हुए। कृतवीर्य का पुत्र सप्तद्वीपों का अधिपति राजा सहस्त्रार्जुन हुआ। उन्होंने दत्तात्रेय जी से योग सिद्धि प्राप्त की थी। उनके महत्व को अन्य राजा लोग यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्म करने से भी नहीं प्राप्त कर सकते। 85,000 वर्ष पर्यंत ये राज्य करते रहे। उनके 1,000 पुत्र थे। उनमें से परशुराम जी के साथ युद्ध करते करते 5 पुत्र ही बचे, अन्य सब मारे गए। उनके नाम जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु, ऊर्जित ये हैं। जयध्वज का पुत्र ताल जंग हुआ, उसके 100 पुत्र हुए। इनमें बीतिहोत्र सब में बड़े थे। हे राजन, मधु के पुत्र वृष्णि हुए। मधु के 100 पुत्रों में वृष्णि सब में ज्येष्ठ थे। यदु और मधु के तथा वृष्णि के नाम के कारण ही यह कुल इन नामों में विख्यात हुआ। यदु के पुत्र क्रोष्टा के ब्रिजिनवान पुत्र हुआ। ब्रिजिनवान का स्वहित का विशुद्ध, विशुद्ध का चित्रत, चित्रत के महायोगी शशिबिंदु हुए। वह किसी से ना हारने वाले सम्राट हुए। इनके 10 रानियां थीं। एक एक रानी के 1-1 लाख संतानें पैदा हुईं। इस तरह इनके सब कुल 100 करोड़ 1 अरब संतानें थीं। उन सब पृथश्रवा, पृथुयसी आदि 6 पुत्र मुख्य थे। पृथुश्रवा का धर्म, धर्म का उष्णा सुत हुआ। उष्णा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उष्णा का रुचक, रुचक के पुरजित, रुकम, रुकमेयु, पृथु और जयामग नाम के 5 पुत्र हुए। जयामग के कोई संतान न हुई। इतने पर भी उन्होंने अपनी स्त्री शैब्या के डर से दूसरा विवाह भी न किया। एक दिन राजा जयामग अपने शत्रु के भवन से भोज्या नाम की कन्या हर लाए। रथ पर बैठी हुई उस भोज्या कन्या को देख शैब्या अपने पति से बोली, यह कौन है जिसको कि मेरे स्थान पर तुमने रथ में बैठा रखा है? यह सुन डर से जयामग ने कहा कि यह तुम्हारे। शैब्या आश्चर्य में पड़कर कहने लगी कि मैं तो बंध्या हूँ तथा मेरे कोई सौत भी नहीं है, फिर यह किसकी स्त्री होगी? जयामग बोले, आगे जो तुम्हारा बेटा होगा उसी की वह भार्या होगी। हे राजन, जयामग की इस वाणी से विश्वदेवा और पितृगण बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद शैब्या के गर्भ रहा और नियत समय पर उसके गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम विदर्भ रखा गया। इस विदर्भ की स्त्री भोज्या हुई। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 24वां अध्याय। अब विदर्भ के वंश को वर्णन सुनहु पुनीत। भोज्य पत्नी सौ भये, 3 तनय सुठी नीति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदर्भ ने उस भोज्या नाम की अपनी स्त्री में कुश, क्रथ और रोमपाद 3 बेटे पैदा किए।
रोमपाद का बभ्रू, बभ्रू का कृति, कृति का चेदी, चेदी के चैध्य आदि पुत्र हुए। क्रथ का कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशाहर, दशार्ह का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ, नवरथ का दशरथ, दशरथ का शकुनी, शकुनी का क्रंभी, क्रंभी का देवरात, देवरात का मधु, मधु का कुरुवंश, उसका अनु, उसका पुरुहोत्तर, उसका सात्वत पुत्र हुआ। सात्वत के भजमान, भजी, दिव्य वृष्णि, देवावृद्ध, अंधक, महाभोज, यह 7 बेटे हुए। भजमान के निम्नलोची, किंकिण, वृष्णि, ये 3 सुत पैदा हुए। इनकी दूसरी स्त्री में शतजित, सहस्त्रजित और आयुताजित, ये 3 पुत्र हुए। देवावृद्ध देवतुल्य थे। इनके उपदेश को पाकर 65,008 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो गए। महाभोज के वंश में भोज नाम का बेटा हुआ। सात्वत के बेटा वृष्णि में सुमित्र और युधाजित 2 बेटे हुए। युधाजित से शिनी और अनमित्र 2 बेटे हुए। अनमित्र से निघन बेटा हुआ। उससे सत्राजित और प्रसेन नाम के 2 सुत पैदा हुए। अनमित्र का सुत एक और भी था, जिसका के नाम शिनी था। उस शिनी का सत्यक हुआ। सत्यक का युयुधान, उसका जय, जय का कुणी, उसका युगंधर हुआ। अनमित्र के दूसरे सुत का नाम वृष्णि था। उसके शवफलक और चित्रथ 2 पुत्र हुए। शवफलक से गांधिनी स्त्री के गर्भ से 13 सुत हुए, जिनके नाम यह हैं: अक्रूर, आसंग, सारमय, मृदुवित, गिरि, धर्मवृद्धि, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन, प्रतिबाहु और एक सुचिरा नाम की कन्या हुई। अक्रूर के देववान और उपदेव 2 सुत हुए। शवफलक के भाई चित्रथ से पृथु पैदा हुए। चित्रथ के विदुरथ आदि और भी कई सुत हैं। सात्वत के सुत अंधक से कुक्कुर, भजमान, शुचि और कंबल, वहिर्ष, ये 4 सुत हुए। कुक्कुर का वृहिन हुआ। वृहिन का कपोत रोमा नाम का सुत हुआ। कपोत रोमा से अनु, अनु से अंधक, अंधक से दुंदुभी, उससे अरिधौत, अरिधौत का पुनर्वसु, पुनर्वसु से आहुक सुत और एक आहु की नाम की लड़की हुई। आहुकी नाम की लड़की हुई। आहुकी से उग्रसेन और देवक 2 बेटे हुए। देवक से देवपान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, ये 4 सुत हुए और 7 लड़की हुई, जिनका नाम धृति देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी हैं। इन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। उग्रसेन के कंस, सुनामा, नयग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान, यह 9 लड़के हुए। उसी प्रकार कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु, राष्ट्रपालिका, यह 4 कन्या हुई। ये सब वसुदेव के छोटे भाई के साथ विवाही गईं। अंधक के लड़के भाजमान से विदुरथ सुत हुआ। विदुरथ से शूर, शूर से भजन, भजन से शिनी, शिनी से स्वयंभोज, स्वयंभोज से ऋदीक, ऋदीक से देवबाहु, शतधनु, कृतवर्मा और देवमीड, ये 4 लड़के हुए। देवमीड के शूर और शूर की स्त्री मारिशा में वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा नामक, सृंजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और ब्रिक, ये 10 लड़के हुए। वसुदेव जी के जन्म समय में ढोल और नगाड़े बजे थे। इसी कारण श्री हरि भगवान के स्थान वसुदेव जी को आनक दुंदुभी कहते हैं। वसुदेव जी की बहन अर्थात शूर की कन्या पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा, राजाधिदेवी, ये 5 थीं। शूर ने अपने प्रिय मित्र कुंती को, जो संतानहीन थे, अपनी कन्या पृथा को दे दिया। वह पृथा कन्या कुंती राजा की लड़की होने के कारण कुंती नाम से विख्यात हुई।
वह एक दिन घर में आए हुए दुर्वासा ऋषि का पूजन करके उनको प्रसन्न करने लगी। तब प्रसन्न होकर ऋषि ने देवताओं के बुलाने की विद्या उसे दे दी। इसके बाद कुंती ने उस विद्या की परीक्षा के लिए सूर्य भगवान का आवाहन किया। आवाहन करते ही उस विद्या के प्रभाव से सूर्य देव झट कुंती के पास आकर उपस्थित हो गए। यह देख कुंती बड़े आश्चर्य से बोली, भगवान सूर्यदेव आप जाइए, मैंने तो वैसे ही परीक्षा के लिए इस आवाहन मंत्र का प्रयोग किया था, अन्य कोई आवश्यक कार्य नहीं है, मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। सूर्यदेव बोले, हे देवी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होगा, अतः जिस प्रकार योनि दूषित ना हो, इस प्रकार मैं तुमको एक सुत दूंगा। यह कह सूर्यदेव ने उसमें गर्भ स्थापित किया और वह सूर्यदेव स्वर्ग को चले गए। इसके बाद कुमारी कुंती के पुत्र हुआ। कुंती ने लोकापवाद के भय से उसे पेटी में बंद करके नदी में छोड़ दिया। कुंती का विवाह राजा पांडु के साथ हुआ। ऋषि वंशी वृद्ध शर्मा का विवाह श्रुतदेवा से हुआ। उसके गर्भ से दंतवक्र उत्पन्न हुआ। कैकेय वंश के राजा धृष्टकेतु के साथ श्रुति कीर्ति का विवाह हुआ। उसके संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। जयसेन राजा की राजाधि देवी स्त्री के गर्भ से बिंद अनुबिंद नामक 2 लड़के पैदा हुए। चेदी देश के राजा दमघोष के वीर्य से श्रुतश्रवा नाम की स्त्री में शिशुपाल हुआ। हे राजन, इस तरह वसुदेव जी की बहनों के वंश को कहकर अब उनके भाइयों के वंश को वर्णन करता हूँ। देव भाग से कंसा में चित्रकेतु और बृहद्वल नाम के 2 सुत हुए। देवशवा की स्त्री कंसवती से सुवीर और ईशुमान नामक 2 पुत्र पैदा हुए। कंक की स्त्री कंका से ब्रिक सत्यजित ये 3 बेटे हुए। सृंजय की स्त्री राष्ट्रपाली के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि बेटा पैदा हुए। श्यामक के शूरभूमि में परिकेश और हिरण्याक्ष 2 बेटे हुए। वत्सक से मिश्रकेशी नाम की अप्सरा में ब्रिक आदि पुत्र पैदा हुए। ब्रिक से तक्ष और पुष्करशाल आदि सुत हुए। शमीक से सुदामिनी स्त्री में सुमित्र और अर्जुनपाल आदि पुत्र उत्पन्न हुए। कंक से कर्णिका में ऋतुधाम और जय 2 सुत हुए। वसुदेव जी के पौरवी रोहिणी, भद्रा, मदिरा रोचना, इला देवकी ये 7 स्त्रियां थीं। वसुदेव से रोहिणी के गर्भ में बलदेव जी, गद, सारण, दुर्मुद, विरल, ध्रुव और कृत आदि सुत हुए। विमल, ध्रुव और कृत आदि सुत हुए। वसुदेव जी के ही वीर्य से पौरव पौरव की स्त्री से में सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद, भद्र, भूत आदि 12 सुत हुए। मदिरा से नंद, उपनंद, कृतिक, शूर आदि उत्पन्न हुए। भद्रा से केशी नाम का एक ही सुत बड़ा प्रतापी हुआ। रोचन के गर्भ से हस्त, हेमांगद आदि पुत्र हुए। इला के गर्भ से उरुबलक आदि सुत हुए। धृत देवा के गर्भ से विपृष्ट नाम का सुत हुआ। शांति देवी के गर्भ से श्रुत, विश्वरत आदि सुत हुए। उपवेद से राजकन्या, कल्प वर्ष आदि 10 पुत्र हुए। श्री देवा के गर्भ से वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता से गद आदि 9 सुत। सहदेवा से प्रवर, श्रुत, मुख्य आदि 8 सुत हुए। वसुदेव जी की देवकी नाम की स्त्री के गर्भ से कीर्तिवान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संतर्दन, भद्र और शेषावतार भगवान संकर्षण तथा 8वें स्वयं साक्षात हरि ही उत्पन्न हुए। देवकी के गर्भ से एक सुभद्रा नाम की कन्या भी हुई थी, वह तुम्हारी दादी थी।
पहले भगवान निज रूप से प्रकट हुए और पीछे मनुष्य के आकार में हो गए और ब्रज को चले गए। वहाँ ब्रजवासियों को आनंद देते हुए भगवान ने खेल ही में अनेकों दैत्यों का संहार किया। इसके बाद अनेक विवाह करके उनमें एक एक स्त्री के 100-100 सुत किए। लोक मर्यादा के लिए वेद मार्ग का जनता में विस्तार करते हुए भगवान ने अनेक यज्ञ किए। कौरव पांडवों की लड़ाई के बहाने पृथ्वी के भार स्वरूप अनेक दुष्ट राजाओं का विनाश कर पृथ्वी का भार दूर किया। अंत में उद्धव जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके यही श्री कृष्ण रूप साक्षात नारायण हरि भगवान अपने परम धाम वैकुंठ को चले गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।